नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। चुनावी जो प्रचार हैं सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं, आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एक बार हम फिर आपके सामने आए हैं एक छोटी सी चर्चा लेकर कि हरियाणा में क्या चल रहा है, करनाल की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उन पर क्या चल रहा है और घरोंडा में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उसमें जो अधिकतम दर्शक हैं वो घरोंडा और करनाल के एरिया से आते हैं। तो तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हैं हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिन्हें हम कहते हैं सतीश शर्मा जी। सभी को प्रणाम, हाल हरियाणा के दर्शकों को। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप भी लगातार फील्ड में बने हुए हैं, देखिए जहाँ तक की बात एक लहर की और चर्चाओं की है, इलेक्शन कब उठता है, किस पक्ष में उठता है, लोग जिनकी चर्चा ज्यादा करेंगे। आप जितने भी ट्रेन के रूट आप उनको पकड़ें, आप करनाल से अंबाला से लेके दिल्ली जाएं, इधर आप हिसार से लेके एक बार दिल्ली आ जाएं, ट्रेन में हर टाइप का व्यक्ति मिलता है। इस समय जो चर्चा है 80% चर्चा वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हो रही है। आप ट्रेन में जाके देखें, फिर जितने भी जो पत्रकार साथी हमारे जितने भी टच में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अपर हैंड है वो कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी कवर करने का प्रयास अच्छा कर रही है। कुछ जगह उन्होंने ऐसा दिखाया भी, तो बाकी तो इलेक्शन है, चला ही हुआ है। तो अगर हम करनाल की 5 सीटों की बात करें, करनाल में मुख्यमंत्री जो थे नायब, ठीक है, हाथ छोड़ गए। अब देखिए करनाल आप उत्तर से लेते हैं, सबसे पहले आप करनाल सिटी को लें। सुमिता सिंह को टिकट मिलने के बाद वास्तव में वहां पर मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है और बीजेपी के लिए सीट जीतनी बड़ी जरूरी है। हाँ, क्योंकि दो मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, 2 बार तो खट्टर साहब और 1 बार नायब सैनी जी वहां से जीत के आए हैं और अच्छे जीत के साथ आए हैं। तो बीजेपी के लिए वास्तव में उस सीट को बचाना चुनौती है, क्योंकि करनाल हारना एक बहुत बड़ा गलत मैसेज आता है। केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश की उसको प्रभावित करता है। लेकिन जिस तरीके से सुमिता सिंह वहां पर वर्क कर रही हैं और जिस तरीके से लोग उनके साथ जोश के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता नहीं कि सुमिता सिंह वो चुनाव आसानी से हार जाएंगी। सुमिता सिंह की तो बात आपने की, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम बीजेपी के कैंडिडेट की बात भी करें, जगमोहन आनंद जी की बात करें, तो मैंने जितने लोगों के साथ बात की, करनाल के लोगों के साथ, मुझे एक फीडबैक उनका ये मिला कि इनकी ठीक है लिंक्स हैं, ये जिलाध्यक्ष भी रहे और खट्टर के काफ़ी नज़दीकी रहे। जब भी खट्टर यहाँ आते थे और कोई अपना रोड शो निकालते थे तो बाइक पे उनके पीछे बैठा करते थे। ठीक बात है, लेकिन इनका जो संपर्क है वो एलीट क्लास में ज़्यादा है, जो अपर क्लास। हाँ, जो आम वोटर्स हैं उनकी पहुंच से दूर रहे हैं। हाँ, दूर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है। और फिर देखो हवा का रुख 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो काम तो करती है वो भी है, और ये आम आदमी के टच में उतने नहीं आ पाए, वो भी एक कारण है। जगमोहन आनंद जी और सुमिता सिंह जी जिस तरीके से उनके एफर्ट्स हैं और पार्टी की जो हवा बनी हुई है, उससे लगता है कि उस सीट पे कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो एज जो है मुझे तो खुद सुमिता सिंह जी का लग रहा है। देखिए चुनाव है, आप ये और देखें, बीजेपी आमतौर पर रिकवर करने का काफी प्रयास कर रही है बहुत सी सीटों पर। ठीक है, वो गैप ज्यादा है, अदरवाइज वो लोग अच्छा खूब मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी। और इलेक्शन में किसी को भी हम वैसे कमजोर नहीं आ सकते। और फिर करनाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो सीएम की रही है। यदि नायब सैनी जी यहाँ से नहीं जाते तो परिस्थितियां थोड़ी अलग होती, किस पक्ष में होती वो एक बात का अलग डिबेट की बात है। लेकिन ये सीट छोड़ने से भी लोगों के अंदर एक नाराजगी भी है, क्योंकि दर्जा सिटी का उससे कम होता है। बिल्कुल है वो तो, अब वो सीएम सिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, जिस तरह से बाकी सभी सीटों पे भाजपा में जो बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, करनाल में वो सुर उठे जरूर, लेकिन उन्हें जल्द ही अपने प्रयासों से शांत कर दिया गया। देखिए ये तो हर जगह डैमेज कंट्रोल का प्रयास तो हर पार्टी करती है और उन्होंने किया भी। लेकिन आम जनमानस
जो 10 साल से ऊब भी जाते हैं लोग, लीडर्स भी ऊब जाते हैं 10 साल राज करने के बाद, तो थक जाते हैं वो भी सच में। स्टार्टिंग में बड़ा जोश होता है लीडर्स में भी, लेकिन जो जो सत्ता पुरानी होती है वो लोग भी थक जाते हैं। वो लोगों को उतना वेट, उतना टाइम, उनकी समस्याओं पर उतनी बार ध्यान नहीं दे पाते। ये भी एक कारण है। नहीं, मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ कि अगर हम इंद्री की बात करें, इंद्री में करणदेव काम्बोज वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हम अगर असंध की बात करें, वहाँ पर जो सरदार बख्शीश सिंह जी हैं वो अलविदा कह चुके हैं। 2 सीटें। अगर हम घरोंडा की बात करें तो घरोंडा में एक पंजाबी नेता थे, बिल्कुल बड़े थे, बड़े नेता। अब देखिए, यदि हम पहले उन सीटों की बात करें, इंद्री और असंध, ये तो लगभग कांग्रेस की झोले में डल चुकी हैं। इंद्री और असंध, अच्छा, ये झोले में डल चुकी हैं। और उसके बाद करनाल पे अपनी बात हो चुकी है। नीलो खेड़ी, वहां पर फाइट है। नीलो खेड़ी में भी वो राजीव गोंदर है, वो समर्थन हाँ बेशक दे गए, लेकिन फिर भी वहां पर भी फाइट है। और यदि घरौंडा की बात करें, जहां पर हम बैठे हैं इस समय, यहां पर इलेक्शन स्टार्टिंग में वीरेंद्र सिंह राठौड़ बहुत ज्यादा भारी थे। एक बार थोड़ा ऐसा लगा कि भाई कुछ उन्होंने रिकवर करने का काफी प्रयास किया, लेकिन अब फिर दोबारा से मामला कांग्रेस की तरफ बढ़ा हुआ है। और जितने भी आप बड़े गांव हैं, जैसे कुटेल गांव है, वो अरविंद कल्याण जी का अपना गांव है। 7,000, लगभग 7, 7,500 के बीच में वहां के वोट्स भी हैं। लेकिन वहां पर इस बार हो सकता है वो अपने गांव से चुनाव हार जाएं। मुझे भी ऐसा लगा है, क्योंकि मैं एक बार कवरेज करने के लिए गया था और मैं लगभग जितने लोगों से बात की, अधिकतर लोग वहाँ कल्याण गोत के ही थे जो उनके विरोध में बोल रहे थे। तो ये चीज़ तो है। आपने इंद्री का जिक्र किया, इंद्री में भी क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस सीट निकाल ले जाएगी? बिल्कुल। इंद्री की तो आप पक्की मान के चलो। अमित शाह वहाँ पे आए हैं। बेशक आए हों, बेशक आए हों। आप एक और भी देखें, इस बार प्राइम मिनिस्टर के दौरे पिछले चुनाव में और अब की बार आप देखें, अमित शाह जी के दौरे हरियाणा में उतने नहीं हुए हैं। आप 19 का चुनाव लें, कितने ज्यादा दौरे हुए थे, लेकिन अब उतने नहीं है। बड़े लीडर्स कब पीछे हटते हैं? जब उनको माहौल विपरीत दिखाई देता है। तो ये तो, और डेली उनके डेली सर्वे पहुंचते हैं, डेली का पहुंचता है उनके पास। तो इस समय करंट हालात क्या हैं? अब भी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आए, कुरुक्षेत्र में आए, कितने लोग थे? 5,000, 6,000। और जिनमें बहुत लोग तो सरकार के साथ वैसे ही होते हैं जिनको आना पड़ता है। और वो प्रधानमंत्री जी के दौरे का तो पता ही नहीं चला, असल में पता ही नहीं चला। वो तो शाम को जबकि हाँ, मोदी जब आते थे कहीं, इतना खतरनाक धूम धड़ाका होता था पहले ही। लेकिन इस बार मामला ठंडा है, शांत है। हम दोबारा एक बार यहाँ घरौंडा पे आते हैं। जो यहाँ के बड़े गांव हैं सब, एक तो अपना घरौंडा सिटी, लगभग 30 और 35,000 के बीच में यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स हैं। नगर पालिका की अगर हम बात करें तो 28,000 वोट थी और लगभग 23-24,000 पोल हुई थी। हाँ, लेकिन और अब जो घरौंडा के वोट्स हैं इस इलेक्शन में, वो 30+ हैं, 35 से नीचे। ठीक है। और 75 के आसपास आमतौर पर पोलिंग रहती है, 1% ऊपर, 1-2% नीचे। लेकिन घरौंडा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, मंडी में भी, मंडी के अंदर जैसे लोगों ने उनको स्वागत किया, हर जगह लोगों ने फूल मालाएं लेके रखी, हर जगह लड्डू थे हर दुकान में। इस तरीके का स्वागत किसी भी कैंडिडेट का पिछले 20-25 वर्षों में नहीं हुआ है। इस बार जो वो दिखाया, फिर शहर के अंदर भी जितने लोग सभाओं में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। दूसरा, फूसगढ़ करनाल से प्रभावित है, सबसे बड़ा गांव समझो फूसगढ़ है, तो आधा करनाल शहर आप उसको मानो। वहां पर भी मामला बढ़त में। तीसरे नंबर पे बरसत। और फिर अगर हम वैसे, बरसत है, कुटेल है, कोहंड है, अराईपुरा है, गगसीणा है, ये जितने भी बड़े गांव हैं, इस समय वहां पर एक आध जगह की हम छोड़ दें तो वीरेंद्र राठौड़ या तो 50-50 पे हैं और 70 और 75+ तक पे हैं। देखो, ये तो मैं मानता हूँ एज है, लेकिन अगर आप जैसे बरसत की आपने बात की, बरसत में मुझे लगता है कि हरविंदर कल्याण जो है थोड़ा हैवी रहेंगे। देखिए, मैंने इसीलिए बरसत की चर्चा कम की, क्योंकि वहां की बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन जो बाकी हैं, गगसीणा है, पोलिंग का लगभग 75% इस समय जो दिखाई दे रहा है वो राठौड़ वीरेंद्र सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है।
यदि हम कोंड की बात करें वहां भी 6800 के आसपास वोट हैं। वहां पर भी 50+ 60% के आसपास मामला फिलहाल दिखाई दे रहा है। और अराईपुरा की बात करें वहां भी 5000+ वोट हैं। बड़ा गांव है अराईपुरा भी। वहां तो एक बहुत बड़ा लगभग समर्थन। और फिर जो कुटेल 7500 7400 के आसपास वोट हैं, वो अरविंदर कल्याण जी का अपना गांव है। वहां पर वीरेंद्र सिंह राठौड़ हो सकता है बहुत अच्छी वोटों के साथ जीत के आए। और ये सारी वोटें बीजेपी से कांग्रेस में ट्रांसफर हुई हैं। हाँ, नो डाउट। और अब वैसे भी अगर हम बात करें तो जो जाट हैं यहाँ पर, हुड्डा साहब भी आए, दीपेंद्र जी भी आए, उन्होंने जिस तरीके से लोगों से अपील की, लगभग 19,000-20,000 इस समय वोट जाटों की हैं। और अगर हम जट सिख लगा दें 5,000 के आसपास, 4,500-5,000, वो तो एक तरफा हैं। फिर राजपूत 25,000+ हैं यहाँ पे। अगर इन समीकरणों को जो ज्यादा बड़े हैं, रोड हैं, रोडों में भी एक बहुत बड़ा तबका, आप किसी भी गांव को देखें, रोडों के बड़े गांव को, ज्यादा लीडर जो बिल्कुल उनके बीजेपी के साथ थे, लीडर्स वहां से वापस हट चुके हैं, विमुख हो चुके हैं उनसे। और यहाँ पर एक छोटा सा गांव, मैंने खुद देखा भी जाके, बूढ़ा गांव है, 1000 से ज्यादा लोग वहां पे थे। छोटा, बहुत बड़ा नहीं है, 3,500 वोटों का गाँव है। लेकिन 1000-1,500 आदमी वहां पर वीरेंद्र सिंह राठौड़ की सभा में थे। कल्याण साहब की सभा में उतने व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे, जबकि सारा का सारा गांव बीजेपी का था पहले। लेकिन इस समय वहां पर भी वो 40+ पे हैं, 50 के नजदीक हैं। तो आप ये देखें, रोडों की जो नाराजगी है वो कल्याण जी पर हो सकता है बहुत भारी पड़ जाए। अच्छा, मैंने इस चुनाव में एक चीज और देखी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा, और आप पिछले चुनाव को लें, लोकसभा चुनाव को भी लें, राजपूत बहुत बड़ा तबका है घरोंडा में, वो बीजेपी के साथ था। बिल्कुल, वो सारा का सारा बीजेपी से इधर ट्रांसफर हुआ है। हाँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर राठौड़। तो ये जो समीकरण बने हैं वो बहुत बड़े समीकरण बने हैं। और फिर इस समय आप कहीं भी चाय की दुकान पे बैठें, नाई की दुकान पे बैठें, जहां लोग आमतौर पर बैठे, आपको वहां चर्चा वीरेंद्र सिंह राठौड़ की ज्यादा मिलेगी। अरविंदर कल्याण की चर्चा उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, पिछले चुनाव भी मैंने देखे, इस बार के चुनाव में एक कुछ नई चीज देखने को मिल रही है। जो बंदे सुबह अगर राठौड़ जी के कार्यक्रम में होंगे, पटका भी पैर रखा होगा, शाम को वो कल्याण के प्रोग्राम में होंगे। देखो, जो बंदे शाम को कल्याण वाले प्रोग्राम में होंगे, वो सुबह राठौड़ वाले प्रोग्राम मिल जाएंगे। ये चीज नहीं समझ देखो, नहीं, ये तो हमेशा होता है। तो वो वोटर वोट किसको देगा? ये तो हमेशा होता है। नहीं, इस बार आप नहीं, आप रैली की देखें, फिक्स लोग होते हैं रैलियों में। किसी पार्टी के रैली में हो, लोग वही जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और फिर गांव में हमारा जो भाईचारा है आपस का, वो भी इस लेवल का है कि नहीं भाई, मैं तेरे कहने पे आया था, तेरे को भी आना पड़ेगा। ये बात है। तो वो इधर चलता है आपस में, और कोई बुरी बात भी नहीं है। और फिर लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है भी नहीं, हम उनको नहीं सुनेंगे, हम उनको नहीं सुनना, नहीं, सबको सुनना चाहिए। और भाई हमारे वीरेंद्र जी हैं, 10 साल MLA रहे हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए, क्या बोल रहे हैं वो। राठौड़ साहब विपक्ष में, वीरेंद्र जी नहीं, हरविंदर जी। हाँ, हरविंदर, सॉरी, कोई नहीं, ये तो टंग, स्लिप ऑफ टंग ही तो हो जाता है कई बार। तो ऐसे ही राठौड़ साहब हैं, उनको भी सुनना चाहिए, वो क्या लेके आए हैं। दोनों का घोषणा पत्र भी पढ़ना चाहिए, हर पार्टी का पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र बोलता है। बिल्कुल जी। तो अगर हम घोषणा पत्र की बात भी करें तो कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र के मामले में काफी बाजी इनसे मार चुकी है। पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, बाद में बीजेपी का हुआ, और लगभग ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उन्होंने कॉपी किया है। तो अगर हम 100 में से नंबर्स दें, तो कल्याण और राठौड़ आज की डेट में किस किस नंबर पे खड़े हैं? देखिए, जो एज है स्पष्ट तौर पर वो वीरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ है। ये हम नहीं कह सकते कि वो हारेगा, वो जीतेगा, नहीं, वो तो होता ही गलत है, और ना कोई कह सकता है। ये तो अनुमान होते हैं सभी के, पत्रकारों के आधार पर, फोनों से भी पूछ के, गांव में 4 जगह बैठ के उनसे पता लगता है माहौल किसके पक्ष में कैसा है। लेकिन जो एज है वो काफी अच्छे तरीके से वीरेंद्र सिंह राठौड़ के पक्ष में दिखाई दे रही है इस समय। मैं कितना, मान लो 50-50 पे अगर दोनों को खड़ा करें तो एज नहीं, 51-49 रखें, 55 नहीं, ज्यादा है,
अच्छा जी। हाँ, 49-51 का मुकाबला नहीं है। अच्छा। राठौड़ इस समय एज उनको ज्यादा है, 55। देखो अब एक्यूरेट तो कैसे कहा जा सकता है इस मामले में, कौन कह सकता है? वोट देनी है लोगों ने, उनको ही तय करना है, हम आप बैठ के थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन एज स्पष्ट तौर पर उनको ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है ना जी, उसको हम इतना कम नहीं आंक सकते। नहीं नहीं, वर्किंग भारतीय जनता पार्टी, ये जो चुनाव यहाँ पर भी संगठन है, हाँ यहाँ तक जो खड़ा है ना, हाँ, वो संगठन के कारण ही खड़ा है सारा। और अगर रविंदर कल्याण जी की हम बात करें तो उनका भी जो इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल है, मैंने आप 2 चुनाव जीते उन्होंने। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी कि स्टार्टिंग में जो राठौड़ साहब को जब टिकट मिली और पहले जो कुछ दिनों में, जो पहले 10 दिनों का माहौल था, वो उनकी तरफ ज्यादा था। वो तो ऐसा था कि भाई 70-75% वोट ले लेंगे। हाँ, लेकिन इधर कल्याण जी ने थोड़ा खींचा अपने। हाँ, उन्होंने अपने उसको अभियान को संभाला है अच्छे से, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस समय एज राठौड़ साहब के साथ है, उनको मिलती दिखाई, अपहरण उन्हीं का है, और लोगों में एक ये भी है कि भाई ये 3 बार हार चुके। हाँ, ये और चौथी बार उसी व्यक्ति का टिकट लेके आना, हाँ, ये प्रभावित करे या फिर नहीं। बंदा लीडर तो बड़ा है, 3 बार हारने के बाद, 1 बार छोड़ने के बाद फिर टिकट लेके आया, आप उठाओ, कौन आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेगा? तो लोगों के अंदर इससे भी एक वो हुई है कि ये बंदा यदि जीतता है, इसको पावरफुल होगा, काफी चलेगी, और इलाके में हो सकता है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए। रिफाइनरी आई थी यहाँ पे पानीपत में, रिफाइनरी ने वैसे तो पूरे हरियाणा का ही माहौल बदला, गैस प्लांट है, रिफाइनरी है, फिर पानीपत में थर्मल है, कितने लोगों को काम मिला। और वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी सभाओं में कही कई बार ये बात कि ये छोटी चीजें हैं, गली मोहल्ले ये नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आप ये जब हुड्डा सरकार थी, सरकार तो कांग्रेस की आई रही है, तो सभी को पता है, हर चैनल, हर सर्वे बता रहे सरकार तो कांग्रेस की है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ जीतते हैं, कोई भी बड़ी परियोजना आती है, उनमें से ये कुछ न कुछ लेके आएंगे। हर सर्वे बोल रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो फिर वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो बीजेपी वालों के पास है? बीजेपी वाले मंच से बोलते हैं कि सरकार हमारी आ रही है। और क्या देखो, एक अपने लालू जी हैं, एक बार उनकी 4 सीट आई है, लालू जी की पार्टी की, तो पत्रकार पूछने लगे कि लालू जी आप तो कह रहे थे हमारी तो, हम तो सारी जीतेंगे, आपकी तो कुल 4 ही आई, ज्वाइंट था 54 सीटों में से। लालू जी बोले, और ये बोलता कि सारी हारेंगे। अच्छा, तो ये थोड़ी कहेगा कोई भी, अगर नहीं भी हम तो हार रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसा पिछली बार हुआ, मैंडेट तो क्लियर पिछली बार भी जनता ने नहीं दिया था बीजेपी को, ठीक है, 40 पे जाके रोक दिया, फिर इन्होंने जो है पोस्ट अलायंस करके सरकार बनाई। अब आप ये देखें, इस बार भी ऐसा हो सकता है? नहीं, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में 300 प्लस बीजेपी की सीट आई, और हरियाणा में इनके लगभग 70 से ऊपर सीटों पे लोकसभा में जीती थी, उसी आधार पर नारा दिया था 75 पार, और उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को ठंडा कर दिया था मानसिक तौर पर। वो तो हुड्डा साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और चुनाव को निकाला, उन्होंने स्पीड के साथ उठाया। अदरवाइज 75 पार के नारे के साथ कहाँ थे? अब बीजेपी का कोई भी लीडर कभी ये नहीं कहता उसके साथ हमारी कितनी सीटें आएंगी, ये तो कहते हैं हम बहुमत लेके आएंगे। रूलिंग पार्टी बोलेगी भी बहुमत लेके आएंगे, लेकिन अब जो क्रेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के लीडर्स में इस समय जो है, वहां पर वो उतनी ज्यादा बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के लीडर्स की उतनी अच्छी नहीं दिखाई, अब किसी को भी देखें। अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में और आ रही है, 2 पार्टियां और हैं जिनकी कुछ चर्चा है। हाँ, एक इनेलो बसपा गठबंधन से जो देखो टिकट लेके आए हैं, एक आम आदमी। इनेलो की अगर हम बात करें, 1 से 3-4 सीट तक वो जीत सकते हैं, एक तो उनकी है ही है, नोट कर लो। अबे आप, हाँ, आप ये भी देखें, हमने पहले भी 5 सीट लोकसभा चुनाव में हमारी बातों में हमने बताई थी कि ये 5 कांग्रेस की हैं और इनमें आ सकती हैं। वो थोड़े से मार्जिन से आ रहे थे, वही 500 सीटें आई थी। आप हमारे दर्शक भी वो वीडियो देख सकते हैं पीछे। इस बार आप ये बात भी बिल्कुल नोट कर लें कि 55 के आसपास तो आंकड़ा है ही है, बाकी में टफ फाइट है, किधर जाएगा किधर नहीं।
अब इनेलो पे आते हैं दोबारा। इंडियन नेशनल लोकदल जैसे गर्त में एक बार चली गई है, सर्वाइव कर रही है, ऊपर उठ रही है। 4-5 सीटों पर वो टक्कर दे रही है, हो सकता है उनमें से कुछ सीटें जीते भी हो। अच्छा, लेकिन अगर जेजेपी की बात करें तो वो अपनी जमानत अगर किसी सीट पर बता लेते हैं तो ये समझो गनीमत होगी। मामला बहुत ठंडा हो चुका है। नहीं, मैं घरोंडा सीट की अगर बात करूं, मैं घरोंडा की बात कर रहा हूं कि चुनाव प्रचार उनका मतलब ना के बराबर दिख रहा है। नहीं, देखो इनेलो का है, हाँ। लेकिन जेजेपी यहाँ आम आदमी पार्टी के जयपाल शर्मा है, हाँ, उनका चुनाव प्रचार पहले ठंडा था, हाँ, अब उन्होंने अब थोड़ा गति आई है, लेकिन चुनाव प्रभावित नहीं होना है जरा सा भी, क्योंकि जो टक्कर है वो डायरेक्ट अब तो हर जगह लगभग। नहीं, मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरी कई चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे चर्चा में ये बात निकल के आई कि इनेलो बसपा का चुनाव प्रचार धीमा होना और आम आदमी का चुनाव प्रचार में तेजी आना, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई देखो पॉइंट हो सकता है। हाँ, पॉइंट आप समझ गए। नहीं, पॉइंट तो राजनीति में होते ही हैं, होते ही हैं, क्योंकि पहले सरकार के आम आदमी पार्टी का हाँ, प्रचार भी धीमा था, अब वो एकदम तेजी पकड़ी। लेकिन 3 से 5 हज़ार वोट, इससे ज़्यादा है नहीं। अच्छा, और जो अगर हम आपकी बात करें आम आदमी पार्टी की, जयपाल शर्मा ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, पहले लगभग ब्राह्मण बीजेपी में थे 90% प्लस। वो अगर वहाँ से वोट्स लेते भी हैं तो बीजेपी की वोट थी, वो पहले कांग्रेस की वोट नहीं थी। ठीक है, और 3 से 5 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होता है प्रभावित। अब राजपाल कैमला हैं, रोड जाति से हैं, अपने गांव से 500-700 वोट आराम से लेंगे। बाकी हम ये नहीं कहते ज़्यादा मिलेंगी, बाहर से भी कुछ तो दोस्त होते हैं सभी के, अपने गांव से इतने वोट्स तो लेंगे ही। वो किसकी थी पहले? वो भी बीजेपी की थी, वो हरविंदर कल्याण की वोट थी। हाँ, तो ये सारा का सारा जो चंक लग रहा है ना, और ये जो ड्रॉबैक है वो हरविंदर सिंह कल्याण के साथ हो रहा है। राठौड़ को तो एज ही एज है सारी, हर जगह दिखाई दे रही है। तो ठीक है दर्शकों, ये एक चुनावी चर्चा आज हमने रखी। कैसी लगी आपको ये चर्चा? आप लोगों के क्या मत हैं इसमें? दो जो धुरंधर हैं इस समय, उनमें मुकाबला है। हरविंदर कल्याण हैं, 10 साल उन्होंने अपना जो है यहाँ पे कार्यकाल रहा उनका, 2 बार लगातार वो विधायक चुनकर आए। उन्हें भी किसी भी पॉइंट पे कम हम नहीं आंक सकते। उनके पास एक संगठन की मजबूती है, उनका एक व्यक्तिगत प्रभाव है, उनकी कार्य करने की एक शैली है, वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो वीरेंद्र सिंह राठौर एक कद्दावर नेता हैं, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बार जो वो चुनाव हारे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो हैं लोगों के दिलों में है कि एक बार इनको जो है चांस देकर देखना चाहिए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग क्या चाहते हैं। 5 तारीख को किसकी किस्मत जो है वो डिब्बे में पैक होगी, किस तरह से होगी, वो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे वो हमें पता चल ही जाएगा। इस बीच इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर पहले ही जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किसे चाहते हैं अपने इलाके में और हरियाणा प्रदेश में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पीयूष गुंबर और हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी। प्रणाम।